अब बात करते हैं मॉनसून के एक्टिव सिस्टम की, उस सिस्टम की जिसने आफत बरपाना शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और यही कारण है कि भारी बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। हर जिला बारिश की वजह से तरबतर नजर आ रहा है। 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। तो प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का कोटा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थितियां हैं कि प्रदेश में अब बदरा जमकर बरस रहे हैं। भारी बारिश की वजह से पूरा प्रदेश अब जलमग्न हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मॉनसून के एक्टिव सिस्टम की वजह से बारिश की बूंदें ही बरसती हुई दिखाई दे रही है और पूरा मध्य प्रदेश जलमग्न दिखाई दे रहा है। सुहाना प्रदेश हो चुका है। प्रकृति से भरपूर यह प्रदेश है। प्राकृतिक सौंदर्य इसका देखते ही बन रहा है। लेकिन यही कारण है कि इस बारिश की वजह से जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। मगर अब जरा मैं आपको समझा देता हूं कि कहां किस तरह की बारिश हो रही है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और निवाड़ी, ये वो बेल्ट है जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी अति भारी बारिश का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि प्रशासनिक अमला अब मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जो निचली बस्तियां हैं, जो इलाके हैं, उन्हें अब खाली कराया जा रहा है। अब जरा मध्य प्रदेश के निचले बेल्ट पर आ जाते हैं। खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, यहां पर येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। लेकिन यह येलो अलर्ट सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा विदिशा, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में भी जारी किया गया है। यानी यहां एक तरफ अति भारी बारिश और यहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यह मध्य प्रदेश के वो जिले में आपको बता रहा हूं जहां ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन बाकी अगर आप जिले देखेंगे तो वहां बारिश है, सामान्य है। तो ये परिस्थितियां अभी आज से 1 से 2 दिनों की बनी हुई है। यही कारण है कि यह बताना बेहद जरूरी है कि प्रशासनिक अमला अब इसी आधार पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए रेड अलर्ट है, आप अगर ग्वालियर में रह रखेंगे, वहां पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो फिर जो निचले इलाके हैं, जो निचली बस्तियां हैं, उन्हें वहां से खाली कराया जा रहा है ताकि अब वहां जो है वो बारिश की वजह से दिक्कत न हो। लेकिन चलिए अब जरा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। ग्राउंड पर लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कहां फिलहाल किस तरह की स्थितियां हैं। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल गौर ग्वालियर से, तो दुर्गेश साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दुर्गेश, आप ही का रुख करूंगा क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। अब अलग अलग डैम के गेट भी खोले जा रखे हैं। फिलहाल जबलपुर में क्या स्थितियां? जबलपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है और न केवल जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल के जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और जबलपुर जो है लगातार बारिश के दौर जो है यहाँ पर जारी है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ दीपेश, तो तकरीबन 27 इंच बारिश का आंकड़ा जुलाई महीने में ही पार हो चुका है। यानी कि आधे से ज़्यादा जो औसत होता है जबलपुर जिले का वो तो पार हो चुका है। अभी भी मैं आपसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो रेनकोट पहना हुआ हूँ। वजह उसकी ये है कि रिमझिम बारिश का जो दौर है वो पिछले 24 घंटों से लगातार बना हुआ दीपेश। और जो रिमझिम बारिश होती है, कहते हैं कि ये बारिश सबसे अच्छी भी होती है क्योंकि बहुत तेज अगर बारिश होती है तो वो पानी बह जाता है। लेकिन ये जो रिमझिम बारिश का दौर है, आप देख सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी, बिल्कुल रिमझिम जो बारिश होती है ना, जिसे कहते हैं कि अगर निकल जाएं तो भीगे भी ना लेकिन आपके कपड़े भी गीले हो जाएंगे, कुछ वही स्थिति जो है इस समय जबलपुर की बनी हुई और ये हालात पिछले 24 घंटे से बने हुए हैं। अगर मैं नर्मदा नदी की बात करूं दीपेश,
तो देखिए जबलपुर का जो कैचमेंट एरिया, बरगी बांध का जो कैचमेंट एरिया, वो मंडला और डिंडोरी जिले हैं, जहां पर अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उसका असर सीधे तौर पर बरगी बांध पर नजर आता है। और यही वजह है कि बरगी बांध के 15 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है इस समय, जिसकी वजह से नर्मदा नदी भी उफान पर है। और जबलपुर से लेकर अगर नर्मदापुरम तक की बात करूं तो यहाँ पर तमाम घाटों में जो है 10 से 15 फीट ऊपर पानी आ चुका है। लेकिन बहुत जल भराव की स्थिति अगर मैं कहूँ दीपेश, तो उससे राहत है, क्योंकि रिमझिम बारिश होती है दीपेश तो उसमें जल भराव नहीं होता। लेकिन ये बारिश जल का स्तर, जो जमीन का जल स्तर होता है, उसे बढ़ाने के लिए सबसे मुफीद मानी जाती है। और यही वजह है बढ़ाने का काम कर रखी है, लोगों को उमस और गर्मी से राहत दे रखी है और मौसम को सुहाना बनाती हुई नजर आ रही है। वाकई में अब दुर्गेश, ये बारिश जो है वो अब जबलपुर वासियों के लिए, महाकौशल वासियों के लिए राहत देती हुई नजर आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, दुर्गेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनमोल भी भोपाल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं लौटता हूं। लेकिन चलिए अब जरा आपको ग्वालियर की तस्वीरें दिखा देते हैं। ग्वालियर में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बारिश में खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। यह खतरनाक वीडियो वाटरफॉल का है, जहां रील बना रहे लोग फिल्मी गानों पर नजर आए हैं। अब इस तरह की तस्वीरों ने हर इंसान को हैरान कर दिया है कि आखिर रील की सनक जो है वो कैसे लोगों के सिर पर सवार हो चुकी है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना इस तरह के स्टंट कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो आपको डरा भी रही होंगी, सोचने पर मजबूर भी कर रही होंगी कि कैसे पढ़े लिखे युवा अब इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं कि उन्हें अपने जान की परवाह भी नहीं है। खैर, इन तस्वीरों को देखकर शब्द कम पड़ जाते हैं कि आप इनके लिए क्या ही कहेंगे, क्या ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हादसों को दावत दी जाती है और इसी वजह से हादसे हो भी जाते हैं। लेकिन चलिए ग्वालियर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ग्वालियर का पौष इलाका है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अब इस रिहायशी इलाके में पानी भरा हुआ है। हालांकि अभी जो पानी है वो कम दिखाई दे रहा है, मगर ये पानी कमर कमर तक था। यही कारण है कि जो लोग हैं वो अपनी सोसाइटियों में कैद हो चुके थे, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पूरा वीकेंड उन्होंने घर पर बैठकर ही बिताया है। कारण यह है कि बारिश का पानी इनकी सोसाइटी के आसपास जमा हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि बिल्डिंगें बन जाती हैं, सोसाइटियां डेवलप हो जाती हैं, मगर वहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव होता है। यही कारण है कि इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लेकिन चलिए, अब जब मैंने आपको ग्वालियर की दो अलग अलग तस्वीरें दिखा दी तो फिर मौजूदा हालात क्या है वो भी जान लेते हैं। मेरे सहयोगी अनिल गौर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, दो अलग अलग तस्वीरें मैंने दिखाई। एक तस्वीर लापरवाही की, जो ये दर्शाती है कि कैसे पढ़ा लिखा युवा आजकल रील के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल देता है और कुछ नहीं देखता है। मगर दूसरी लापरवाही उन अधिकारियों की भी समझ में आती है कि वहां पर कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। और एक तस्वीर तो फिर पौष इलाके की भी जो आप सुबह से दिखा रहे हैं कि वहां भी सिस्टम का अभाव है। यही कारण है कि लोग घरों में कैद हो गए। अनिल, अब वाकई देखिए दीपेश, जिस तरीके से ग्वालियर में लगातार पिछले 15 दिनों से जो बारिश हो रही है और बारिश ने नगर निगम के साथ साथ जिला प्रशासन की भी पोल खोल दी है। और इसके पीछे की वजह यह है कि जब बारिश होती है तो शहर के कई ऐसे पौष इलाके हैं जो पूरी तरह से तालाब बन जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। ये जो सिटी सेंटर का जो इलाका है, जो तस्वीरें हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं, वो पौष इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियाँ रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी इमारत हैं। वहाँ पर लगातार जलमग्न की स्थिति बनी हुई है, घरों में कैद लोग हैं। हालात ये है कि वहाँ लोग नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो है। और अगर बारिश की, जिस तरीके से बारिश की अगर बात करें तो ग्वालियर में बारिश का कोटा 13 इंच था, लेकिन अभी तक जो ग्वालियर में बारिश हुई है वो 27 इंच तक हो चुकी है। अंदाजा लगाइए आप, दोगुनी बारिश हो चुकी है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि दीपेश, शाम के समय से यहाँ पर बारिश पूरी तरह थमी हुई है। आज दिन में कोई भी बारिश नहीं हुई और यही वजह है कि लेकिन लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। लेकिन हमने चर्चा कर ली बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतों की, लेकिन लोगों के रील के चक्कर में जो मुसीबतें बढ़ रही है, मैं एक सवाल उस पर करूंगा, उसके बाद फिर मैं अनमोल का रुख करूंगा। भोपाल में क्या स्थितियां हैं? सवाल यह खड़ा होता है अनिल कि वो जो लोग नजर आए थे रील बनाते हुए, उनके विरुद्ध कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए दीपेश, जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया है काफी हैरान करने वाला है। आप सोचिए कि अभी इस समय ग्वालियर में लगातार बारिश हो रही है और जो वाटरफॉल है
बताया ये जा रहा है कि नलकेश्वर ये वाटरफॉल है जो पूरी तरह से विकराल स्थिति में, और वहां पर बीच वाटरफॉल में जाकर ये युवक और युवती एक फिल्मी गाने पर वहां पर रोमांस करते हुए नजर आते हैं, गाना गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कितना खतरनाक है, एक चूक उनकी जान ले सकती है। और लगातार हम इन चीजों को अलर्ट कर रहे हैं, इन चीजों को भी दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि सावधानी बरतिए, लेकिन लापरवाही इतनी है कि शायद एक गलती के कारण इनकी जान भी जा सकती है। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से नलकेश्वर वाटरफॉल है जो ओवरफ्लो है, कल खुद ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका सिंह वहां पर गई थी और सावधानियां बरतने के लिए निर्देश भी जारी किए थे। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर आई है वो काफी हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कोई एक्शन लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, भोपाल में सुबह से ही लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, कैसा मौसम है? हालांकि भोपाल में अगर एक दो स्थान छोड़ दें तो जल भराव की स्थिति तो शायद नजर नहीं आती है, मगर सुहाना बहुत कुछ आता है। तस्वीरें जरा दिखाइए, क्या स्थितियां हैं? हाँ बिल्कुल दीपेश, देखिए सुबह से ही भोपाल में बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि देखिए हम लोग इस वक्त बड़ा तालाब के पास मौजूद हैं और बेहद खूबसूरत यहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं। ये बड़ा तालाब भोपाल का है और देखिए बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चूंकि देखिए सुबह से ही बारिश हो रही है, इस वजह से तालाब का जो जल स्तर है वो भी बढ़ चुका है। और अगर आप आसमान में नज़र डालेंगे तो आपको देखिए घने बादल नज़र आएंगे और जो बादल हैं वो शहर को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे जो है वो बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि बारिश का जो दौर है वो अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है। अलर्ट भी जारी किया गया है राजधानी भोपाल के लिए। और देखिए लोग जो हैं वो जब निकल रहे हैं घरों से तो देखिए रेनकोट पहन कर निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है। और यही वजह है कि देखिए ये बेहद खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखने में ही देखिए बहुत मनमोहक ये दृश्य है, लोगों को खूब भा रहा है। यही वजह है कि लोग देखिए शाम होते ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, तालाब के किनारे आ रहे इस नज़ारा को देखने के लिए, क्योंकि देखिए अगले कुछ दिनों तक यही हाल रहने वाला है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ही कि बेहद ये नज़ारा जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। हम अभी भी इस वक्त खड़े हैं तो यहाँ पर बारिश हो ही रही है, हल्की हल्की जो बारिश है, बूंदाबांदी अभी हो ही रही है और लगातार यही जो दौर है बारिश का वो जारी रहने वाला है। दीपेश बिल्कुल, तो ये दौर अभी भी जारी रहने वाला है, मौसम विभाग ये बता रहा है, जो मेरे सहयोगी अनमोल बता रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको नीमच लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी बबलू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू, अगर नीमच का जिक्र किया जाए तो कैसे ही बारिश अभी देखने को मिल रही है, क्या स्थितियां फिलहाल नीमच में नजर आती है? मैं बताना चाहूंगा जो नीमच में लगातार जो बीते कल से जो है आज सुबह तक लगातार बारिश जारी थी और इसके चलते है जो नदी नाले कहीं पर जो यहाँ पर अभी हम जो नीमच शहर के वार्ड क्रमांक 1 के जो है यहाँ पर पुलिया के यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिया के ऊपर अभी भी पानी जा रहा है। हालांकि जो यह सुबह से जो है बारिश बंद है, लेकिन जो नदी नाले उफान पर हैं और भी यहाँ पर जो है कई लापरवाहियां भी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी कुछ ही देर पहले जो हमने देखा कि यहाँ पर स्कूली छात्राएं जो है यहाँ पानी के ऊपर से जो है यहाँ पानी बहते पानी से होकर गुजरी है। और इसी तरह जो है यहाँ सुबह से आज जो बारिश का आज सुबह से बारिश नहीं आई है, लेकिन जो लगातार बीती रात्रि से जो बारिश हो रही थी जिसके चलते नदी नाले उफान पर। और मौसम विभाग ने भी जो है आगामी 24 घंटे के लिए जो नीमच मंदसौर जिले को जो है रेड जोन में जो है लिया है। बिल्कुल, रेड जोन कहीं ना कहीं ये नीमच जिला है, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जरा तस्वीरें दिखाइए बबलू, आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो दिखाइए, किस तरह से बारिश के बाद जल जमाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। जी यहाँ पर अभी वार्ड क्रमांक 1 की जो नीमच शहर की हालात है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुल के ऊपर से जो होकर यहाँ पर पानी जा रहा है, यहाँ पर कई बच्चे भी जो है आवाजाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह जो है यहाँ पर एक बांध भी है, लेकिन कहीं भी यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर ना तो इस पुल के पुलिया के ऊपर जो है रेलिंग लगी हुई है और ना ही यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं। लगातार जो यहाँ पर आवाजाही यहाँ पर लोगों की जारी है और कुछ स्कूली छात्राएं सहित बच्चों की भी आवाजाही जारी है, जिससे कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हादसा हो सकता है, इस तरह की स्थितियां हैं तो फिर क्या कोई प्रशासनिक का जिम्मेदार वहां पर नहीं है, इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है बबलू? जी अभी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन जो अलग अलग स्थानों पर जैसे कि नीमच सिंगोली मार्ग पर ताल की पुलिया की बात करें तो वहाँ पर लगातार जो है ऊपर से पानी गुजर रहा है और वहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर जो है
शासन प्रशासन ने जो है सुरक्षा के जो रोकने के आवाजाही रोकने के इंतजाम किए हैं, लेकिन कहीं कहीं स्थानों पर जो है यहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके बिल्कुल, तो चलते इंतजाम नजर कोई नहीं आ रखे हैं। यही कारण है कि इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिल रही है और ये लापरवाहियां कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हम आपसे अपील कर रखे हैं कि अगर पुल पुलियाओं और रपटों पर पानी गए तो कृपया अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। भारी बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है और अगर ऐसी स्थिति में आप किसी वाटरफॉल देखने जा रहे हैं तो वहां पानी में मत उतरिए, और अगर उतरना है तो फिर कुछ दिन बाद जाइएगा। खैर चलिए, कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। आप तस्वीरें आपको नरसिंहपुर की दिखाते हैं। यहां भी कैसे भारी बारिश की वजह से जो मरमान घाट है उसमें बरगी बांध के 15 गेट खोले जाने से मां नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां बरमान खुर्द का पुल पूरी तरह से डूब चुका है। अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं कैसे भारी बारिश का दौर चल रहा है और भारी बारिश की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं पुनासा की। विहंगम दृश्य यहां पर मां नर्मदा का देखने को मिला है। पुनासा में इंदिरा सागर बांध लबालब हो चुका है और सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। यही कारण है कि यहां गेट खोल दिए गए हैं और पुनासा डैम के गेट खुलने की वजह से, इंदिरा सागर बांध के गेट खोलने की वजह से जो पर्यटन स्थल है हनुमंतिया, वहां का भी जलस्तर बढ़ चुका है और उसका खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है।